दोस्तों आपका चाहे $100 का अकाउंट हो या $1000 का अकाउंट हो, अगर आपके पास एक अच्छा मनी मैनेजमेंट प्लान नहीं होगा तो आप वो ट्रेडिंग में लॉस कर दोगे। तो इसी से बचने के लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया मनी मैनेजमेंट प्लान बताने वाला हूँ आज, जिससे मैंने अपने बहुत बार छोटे अकाउंट्स को बड़ा किया है। मान लीजिए $100 को $1000 बनाया, $1000 को $2000 बनाया। तो यही मनी मैनेजमेंट प्लान मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला पॉइंट निकल कर यहाँ आता है वो आता है सर्वाइवल फर्स्ट और प्रॉफिट लेटर। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास छोटा अकाउंट है, तो छोटे अकाउंट को ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपका सर्वाइवल जरूरी है। आप जब तक मार्केट में टिकोगे नहीं तो प्रॉफिट कैसे करोगे? तो इसके लिए आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहला, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको अपने मनी मैनेजमेंट पे टिके रहना है। जो आपने डिसाइड किया है, जो आपने कॉपी में लिखा है, अपने नोट्स में लिखा है, उसको चेंज नहीं करना, उस पर अटल रहना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक और रूल बहुत काम आता है जिसका नाम है फिक्स्ड पर ट्रेड। इसका मतलब है कि आपका चाहे अकाउंट $10 का हो, $20 का हो, $50 का हो या इवन $100 का हो, आपको हमेशा अपना रिस्क फिक्स करके चलना है। मैं पर्सनली 2 से 5% का रिस्क लेता हूँ अपने कैपिटल पर। अगर आप ये चीज फॉलो करते हो तो आपका अकाउंट कभी वाइप आउट नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर रूल नंबर 2 है 1:2 और 1:3 रिस्क रिवॉर्ड मस्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब आप मार्केट में ₹1 लगाते हो तो आपको कम से कम ₹2 या ₹3 कमाने हैं, तभी आपका कैपिटल ग्रो हो पाएगा, वरना आप मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। रिस्क रिवॉर्ड बहुत मैटर करता है और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि दोस्तों अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 है, अगर आप 10 में से 4 ट्रेड भी विन कर रहे हैं तो ये 40% एक्यूरेसी होती है और तब भी आप प्रॉफिट होंगे। अगर आपकी 6 ट्रेड लॉस में जा रही है तब भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहलाएंगे, आपका अकाउंट ग्रो होगा। तो दोस्तों यहाँ पर रूल नंबर 3 है 2 ट्रेड्स पर डे ओनली। इसका मतलब है सिर्फ 2 ट्रेड आपको एक दिन में करने हैं। अगर आप ज्यादा ट्रेड करते हो वही ओवर ट्रेडिंग वाली आ जाएगी दिक्कत, फिर उसके बाद आप लॉस कर दोगे तो रिवेंज ट्रेडिंग हो जाएगी। तो 2 ट्रेड पर डे करो, क्वालिटी ट्रेड्स करो, क्वांटिटी ट्रेड्स मत करो। उससे आपका अकाउंट बचा रहेगा, वाइप आउट नहीं होगा। इससे आपकी साइकोलॉजी भी अच्छी रहेगी और इससे आप अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट भी अच्छा कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो चौथा रूल निकल कर आता है वो मेरा सीक्रेट रूल है मनी मैनेजमेंट में। जब भी आप ट्रेड करते हैं एक वीकली स्टॉप लॉस बनाओ। मान लेते हैं कि आपका अकाउंट जो है वो $100 का है, $100 का अकाउंट है, तो आपका वीकली स्टॉप लॉस मान लेते हैं $20 का है। तो $20 का जैसे मान लीजिए अगर वो आपका 3 दिन में स्टॉप लॉस हिट हो गया या 4 दिन में स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो वो पूरे दिन के लिए आपको वीक ऑफ लेना है। पूरे वीक आपको ट्रेड नहीं करनी है। ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं मैं आपको जिससे आपका अकाउंट कभी भी वाइप आउट नहीं हो सकता। आपने अपना वीकली स्टॉप लॉस लिया और आपने पूरे वीक के लिए ट्रेडिंग बंद कर दी, इससे होगा क्या? इससे पहली बात, आपका अकाउंट वाइप आउट नहीं होगा। दूसरी बात, इससे आपका माइंड बहुत सही रहेगा। आप 2-3 दिन का रेस्ट लेंगे, जब मंडे से या वीकेंड स्टार्टिंग से जब आप ट्रेड करेंगे तब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट सही हो जाएगा। तो इससे बहुत ज्यादा फायदे हैं, तो इसको जरूर अप्लाई करना। तो दोस्तों अब यहाँ पर 5वां रूल आ चुका है। तो ये पार्ट वीडियो का सबसे मेन पार्ट है, आपको ये बहुत ध्यान से सुनना है। आपको अपना अकाउंट ग्रो कब करना है? जब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, ना कि एक लूजर ट्रेडर जो कि लॉस करता रहता है। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो आप चैनल में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं पुरानी, आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। और मैं अब मान लेता हूँ कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, आपको ट्रेडिंग करनी आती है पर आपके पास कैपिटल नहीं है, तो उसका भी एक जुगाड़ होता है जिसे बोलते हैं प्रॉप फर्म्स। प्रॉप फर्म्स में आपको 1 मिनट में बता देता हूँ क्या होती है। प्रॉप फर्म्स आपको अपना कैपिटल देती है ट्रेड करने के लिए रियल मार्केट में, बट उससे पहले आपको एक टेस्ट पास करना होता है। अगर आपको एक बेस्ट प्रॉप फर्म चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा फंडिंग पिप्स का, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और उस पर अकाउंट कैसे बनाना है ये वीडियो भी मैंने चैनल पे डाल रखी है, तो आप वहां जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो मैं फिर से आपको बताता हूँ कि आपको अकाउंट अपना ग्रो कब करना है। जब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, अज्यूम कर लेते हैं कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, आपके पास $100 का अकाउंट है, तो सबसे पहले आपको अपने जो मैंने रूल्स पहले बताए वो फॉलो करने हैं। उसके बाद आपको सबसे पहले एक पूरा महीना मतलब 4 वीक आपको प्रॉफिट में निकालने हैं। अपनी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ानी है, ट्रेडिंग लिमिट में करनी है। ये नहीं आप अंधे ट्रेड्स ले रहे हो, जो मर्जी ट्रेडिंग कर रहे हो, उल्टी सीधी ट्रेडिंग कर रहे हो। आप शॉर्ट टर्म में तो उससे पैसा कमा लोगे, पर लॉन्ग टर्म में आपका अकाउंट जीरो होगा, आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा, आप पैसा लॉस कर दोगे और फिर बैठ के रोगे। सबसे पहला पॉइंट है कैपिटल इंक्रीज मत करो। सबसे पहले मार्केट की बेसिक नॉलेज लो। दूसरा पॉइंट, ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी लिमिट में रखो, मतलब 2 या 3 ट्रेड लो पर डे, उससे ज्यादा मत लो। मेरे हिसाब से तो सिर्फ 2 लो। लॉट साइज मत बढ़ाओ, और अपना लॉट साइज जब तक मत बढ़ाओ जब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो। जब आपने 4 वीक्स लगातार प्रॉफिट किया है तो आप तैयार है अपना अकाउंट बढ़ाने के लिए, तब आप अपना रिस्क 5 से 7 भी कर सकते हो और इवन 10 भी कर सकते हो। दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूँ। इस बोनस टिप में मैं आपको कंपाउंडिंग की पावर समझाऊंगा थोड़ी सी। तो मान लेते हैं कि आपका अकाउंट $100 का है और आपने 5% का रिस्क लिया जो कि होता है $5, और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो है 1:2। तो 1:2 के हिसाब से आपका प्रॉफिट हुआ $10, तो अब आपका अकाउंट हो चुका है $110। तो अब आप जब अगले दिन ट्रेड लेंगे तो आपको वही 5% का ही ट्रेड लेना है, बट इस बार आपका अकाउंट जो है वो $110
$10 का है, तो यहाँ पर जो आपका ट्रेड लगेगा वो होगा $6 का। इस हिसाब से अगर आप ट्रेड करते जाएंगे तो आपका अकाउंट बहुत जल्दी ग्रो होगा, और इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग की पावर। तो दोस्तों चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा, किन किन टॉपिक्स को हमने कवर किया। पहला पॉइंट था वो था सर्वाइवल फर्स्ट प्रॉफिट लेटर। इसका मतलब था कि हमें मार्केट में टिकना है, पैसा बाद में कमाएंगे। हमारा दूसरा पॉइंट था फिक्स्ड रिस्क पर ट्रेड। इसका मतलब था कि अपना जो रिस्क है, जो अपना कैपिटल है, जैसे मान लीजिए 1% 2% कैपिटल का, वो फिक्स्ड रखना है। हमारा तीसरा पॉइंट था 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मस्ट। इसका मतलब कि हमें जब ₹1 मार्केट में लगाना है तो ₹2 या ₹3 तो कमाने हैं, वरना हम प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। हमारा चौथा पॉइंट था 2 ट्रेड्स पर डे। इसका मतलब था कि सिर्फ 2 ही ट्रेड करनी है मार्केट में हमें एक दिन में, उससे ज्यादा नहीं करनी। हमारा पांचवा पॉइंट था वीकली स्टॉप लॉस। मान लेते हैं कि हमने एक वीकली स्टॉप लॉस फिक्स करा और वो हिट हो जाता है 2 3 या 4 दिन में, तो हम उसके बाद ट्रेड नहीं करेंगे पूरे वीक। हमारा छठा पॉइंट था अपने अकाउंट को कब ग्रो करना है, जब आप प्रॉफिटेबल हो, आपके 4 हफ्ते प्रॉफिट में निकल चुके हो, उसके बाद हम कंपाउंडिंग करेंगे। और जो हमारा सातवां और बोनस पॉइंट था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अकाउंट को कंपाउंड कैसे करना है और कंपाउंडिंग की मदद से अपना अकाउंट $100 से $200 कैसे लेकर जाना है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ आपको रियल ट्रेडिंग एजुकेशन मिलेगी बिना किसी दिखावे के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज अंकुश चौहान साइनिंग ऑफ।